नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 से संबंधित। तो एलडीसी भर्ती के लिए जो पूरी अधिसूचना है यानी कि फुल नोटिफिकेशन है वो साइट पे जारी कर दिया गया है। और इसमें 2020 के अंतर्गत जिन भी अभ्यर्थियों ने इसी भर्ती के लिए आवेदन किया था, शुल्क जमा करवाया था और उसके बाद में भर्ती को निरस्त कर दिया गया था, तो इस अधिसूचना में शुल्क से संबंधित उन अभ्यर्थियों के लिए क्या राहत भरी खबर दी गई है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़नी है, सब पे अपनी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके अलावा खेल कोटे से संबंधित वे विद्यार्थी जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है या उनके लिए क्या कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, तो उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाले, शुरू से अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपनी बात करेंगे परीक्षा शुल्क, क्योंकि इससे पहले जब अपनी वीडियो करी थी तो उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि हो सकता है कि परीक्षा शुल्क से संबंधित फुल नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा उसमें कहा जाएगा। तो अब फाइनली फुल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में परीक्षा शुल्क से संबंधित जिन भी अभ्यर्थियों ने 2020 की भर्ती में आवेदन किया गया है उससे संबंधित कहा गया है। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। इसमें अगर अपने नॉर्मल फीस की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्यों के आवेदक, इनके लिए जो परीक्षा शुल्क लगेगा यानी कि जब आप आवेदन करते हो तो 500 रुपये। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक होंगे उनके लिए जो फीस चार्ज रहेगा वो रहेगा 400 रुपये। इसी प्रकार राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक व दिव्यांगजन के लिए जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो 350 रुपये। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी नया आवेदन कर रहा है इस बार तो उसके लिए ये 4 शुल्क लगेगा। लेकिन इसमें आगे कहा गया है जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड द्वितीय, कलरक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 282 दिनांक 19/3/2020 के क्रम में आवेदन किया था वह निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा उन्होंने पहले करवाया था, तो ऐसे आवेदकों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है, परंतु उन्हें ऑनलाइन आवेदन पुनः करना होगा। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों ने 2020 की भर्ती के अंतर्गत आवेदन किया था उन्हें अब आवेदन करना होगा, पुनः आवेदन करना होगा, लेकिन आपको परीक्षा शुल्क जमा नहीं कराना होगा। यानी कि जो आपने परीक्षा शुल्क पहले जमा करवा रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फार्म भर सकते हो। यानी कि जब भी आप फार्म भरोगे तो इससे संबंधित आपको कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा जिसमें दिया होगा कि आप पुराने आवेदक हो, तो वहाँ पे आप टिक करने के बाद में आपकी डायरेक्ट चालान कट जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोसीजर आपको जब आप आवेदन करोगे तो मिल जाएगा। यानी कि सीधी सी बात ये है कि आपको फिर से इसके लिए परीक्षा शुल्क जमा नहीं कराना होगा। ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लागू होगा जिन्होंने 2020 के अंदर जब ये भर्ती निकाली गई थी उस दौरान आवेदन किया था। यानी कि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। जो भी नियत परीक्षा शुल्क जिस पे अभी आपने चर्चा करी है वो आपको देना होगा यदि आप पहली बार कर रहे हो तो। और यदि आप पुराने स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले आवेदन किया उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। तो इस बारे में ये स्पष्ट रूप से कहा गया। इसके अलावा आगे भी इसमें कहा गया यदि कोई आवेदक जिसने पूर्व भर्ती 2020 हेतु कोई आवेदन नहीं किया था वह उक्त भर्ती के किसी अन्य आवेदक के यूजर नेम के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने व अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्था बिना किसी सूचना की निरस्त कर दी जाए, वह अपना आपराधिक अभियोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा। यानी कि पहले किसी ने आवेदन किया था, आप उसकी यूजर नेम ID लेके और आप दोबारा से दूसरा कोई अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है आपको आपराधिक रिकॉर्ड में भी डाल दिया जाए। तो ये बात भी यहाँ से स्पष्ट रूप से लिखी गई है, तो आप ऐसी इसमें गलती न करें। फिर अपनी बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम से संबंधित। तो इसमें कहा गया परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम। यहाँ पे देखिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत दो सेक्शन बंटे होंगे, सेक्शन ए व सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा और ये आपका पेपर होगा जो सेक्शन ए के अंतर्गत 300 नंबर का रहेगा, जिसमें पार्ट ए के अंदर हिंदी, पार्ट बी के अंदर इंग्लिश और पार्ट सी के अंदर जनरल नॉलेज। यानी कि ये आपके 50% है वो पूछे जाएंगे और मैक्सिमम जो नंबर रहेंगे इसके रहेंगे 100 और 100, यानी कि कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होएगा। और यहाँ पे अगर अपने बात करें मिनिमम पास हो नंबर SC ST और
पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 120 और जो अदर कैंडिडेट उनको मिनिमम 135 नंबर लेने ही होंगे। यदि इससे कम लेते हो तो आपके रिजल्ट पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। पेपर को पूरा हल करने के लिए आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर अपनी बात करें पाठ्यक्रम, तो देखिए लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि, इसमें कहा गया है ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेयरिंग 2 मार्क्स ऑफ फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर कैरी करेगा, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे, 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू ओएमआर शीट आंसर, यानी कि ओएमआर टाइप का आपको पेपर उस प्रकार का मिलेगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन रिटन टेस्ट, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। फिर अपने बात करें सिलेबस की, सिलेबस में हिंदी का ये पूरा पाठ्यक्रम रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुल मिला के 13 पॉइंट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न आएंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युगम और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकतियाँ। और ये हो गया हिंदी का पूरा सिलेबस। फिर अपनी बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे आपके इंग्लिश के अंतर्गत लगभग 12 टॉपिक रहेंगे, जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंसेज, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेनोम्स, एंटोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, परफिक्स, सुफिक्स, कन्फ्यूजल वर्ड एंड आइडम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि कुल मिला के ये 12 टॉपिक इंग्लिश के अंतर्गत रहेंगे। और जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो स्पेसिफिक नहीं कहा गया, इसका मतलब इंडिया राजस्थान का कंबाइंड पूछा जा सकता है। जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि हिस्ट्री और कल्चर से जो प्रश्न आएंगे वो केवल राजस्थान से पूछे जाएंगे। तो ये आपका जनरल नॉलेज का पूरा पाठ्यक्रम रहेगा, इससे संबंधित है वो पूरा पेपर आपका बढ़ने वाला है। फिर अपने बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी के अंतर्गत आपसे देखिए सेक्शन बी के अंतर्गत 2 पोर्शन रहेंगे, एक तो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट और दूसरा रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट। और पेपर जो सेकेंड इसी में रहेगा वो रहेगा एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके लिए यदि अपने बात करें हिंदी व इंग्लिश के लिए आपको 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर आएंगे 25-25 और एससी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 20 और अदर के लिए 22.5। इसी प्रकार एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50 का रहेगा, एससी स्टूडेंट के लिए 20 और अदर के लिए 22.5, ये आपको लेने ही पड़ेंगे। फिर अपनी बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी आकृति देव 010 फॉर हिंदी, यानी कि इस लैंग्वेज में आपको हिंदी का टाइपिंग, और कैलबरी फॉर इंग्लिश, इसमें आपको इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट इस लैंग्वेज में देना पड़ेगा। मिनिमम स्पीड शुड हैव 8,000 की डिप्रेशन पर अन आवर ऑन कंप्यूटर, यानी कि ये आपका 8,000 कीज आपको दबा के यानी कि ये टाइप करना होगा 1 घंटे के अंदर। डाटा विल हैव टू फेड इन डुअल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में। तो ये आपका पूरा इसमें टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता रखा है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत रहेगा। पेपर क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद में आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर अपनी बात करें जो स्टूडेंट खेल से संबंधित है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, तो वहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट खेल कोटे से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या देखना है, क्योंकि आपके पास जो भी मेडल है क्या वो यहाँ पे जो भी संस्था दे रखी है क्या उनके द्वारा जारी किया गया। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, साउथ एशियन ओलंपिक, तो जो भी कमेटीज़ यहाँ पे दे रखी है इनके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो भी यहाँ पे खेल की रिक्वायरमेंट की गई उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे सब जानकारी दे रखी है, कौन सा आपके पास मेडल है, यानी कि जो भी यहाँ पे दे रखा है इससे संबंधित आपके पास मेडल है और जहाँ भी जो भी कमेटी दे रखी है उसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप इसके माध्यम से आप स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत जो सीट रिजर्व रखी गई है उसके अंतर्गत आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको देख लें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आवेदन, यदि आपके पास सर्टिफिकेट इसके अकॉर्डिंग है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी भी अवश्य रूप से दबा दें।